क्या आपको किसी भी तरह की स्किन डिजीज है? तो हो सकता है कि आपका गट सिस्टम क्लीन नहीं है। यदि आपको किसी भी तरह की स्किन डिजीज हो रही है तो आपके गट सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई है, लेकिन इसमें इससे कहीं ज्यादा गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया है। लेकिन जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा गट सिस्टम बिगड़ जाता है। और यदि आपका गट सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो आपको स्किन डिजीज और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, दस्त हो सकती है, आपका वजन अचानक से बढ़ सकता है, या फिर आप वेट लूज कर रहे हो तो आपका वजन रुक सकता है, या फिर आप वेट गेन कर रहे हो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप कहोगे वेट गेन में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है? तो यदि आपका गट सिस्टम क्लीन नहीं होता है तो आप जो भी अपनी बॉडी के अंदर डालते हो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है और एट इट इज बाहर निकल जाती है, जिसके कारण आपका वेट गेन नहीं हो पाता है। तो यदि आपको ये सारी दिक्कतें आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके गट सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप जानना चाहते हो कि अपने गट सिस्टम को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आगे बात करते हैं कि हमें इस चीज को कैसे सही करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारी बीमारियों का घर हमारा पेट होता है, यानी कि यदि हमारा गट सिस्टम क्लीन नहीं है तो हमें बहुत सारी तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसा कि आपने पहले जाना। तो इसको क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी लाइफस्टाइल को सही करने की जरूरत है। हमें हमारी डाइट में फाइबर कंटेंट बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको पर डे 3 से 4 लीटर पानी पीने की जरूरत है। साथ में यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तब भी आपका गट सिस्टम बिगड़ता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन करने की जरूरत है। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और अपनी डाइट में प्रोबायोटिक को ऐड करें, जैसे दही या फिर साउथ इंडियन फूड जैसे डोसा, इडली, ये चीजें जो भी फर्मेंटेड आइटम होते हैं उन चीजों को ऐड करें, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं और गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को खाती है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ मील को बढ़ाने की जरूरत है। हम जहां 2 से 3 टाइम बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं उसको कम करके हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मील को बढ़ाने की जरूरत। थोड़ा थोड़ा खाएं, हल्का खाएं। और खाने को कैसे खाना है? खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। और कभी भी टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना ना खाएं। इस प्रोसेस को यदि आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कुछ दिनों में ही आपको अपना रिजल्ट बेटर दिखेगा। आप इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम क्यों होती है और यदि यूरिक एसिड आपको हो चुकी है तो आपको इसके लिए क्या चीजें करनी चाहिए जिससे वो रिकवर हो सके, या फिर क्या चीजें नहीं करनी चाहिए या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए ताकि यूरिक एसिड ना बढ़े, तो आप मेरे वीडियो को मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके।